साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी पूरे प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जातियों का उल्लेख करना जो है कई जगहों पर या कई रिकॉर्ड्स में या कई विभागों में जो है वो गलत है और नहीं होना चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अध्यादेश टाइप जो है एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक रैलियों में जात के आधार पर रैलियां नहीं निकाली जाएंगी, गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द नहीं लिखे जाएंगे, जाति आधारित कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसको लेकर के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य मीडिया में काफ़ी कुछ मटेरियल वायरल हो रहा है और इसके बारे में लोगों की चर्चाएं बहुत सारी हैं। अब कुछ चर्चा हम भी इस पर करना चाहते हैं। मेरी समझ से जाति कोई नई चीज नहीं है। जाति का उल्लेख हर धर्म ग्रंथ में है, करीब करीब संविधान में है। धर्म ग्रंथ आज के नहीं है। वो कहते हैं वेद ईश्वर ने लिखा है, तो ईश्वर के समय से ही है। इस देश के निवासियों में जाति का खून बहता है। खून नहीं बहता है, जाति बहती है। उनके शरीर में जाति रूपी खून बहता है। इतना पुराना इतिहास जिसमें जाति, धर्म, ढोंग, पाखंड, आडंबर और ये तमाम चीजें जो है वो आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है। अब जाति जो है इस देश के गुलामी रहने का कारण भी है। जातियों में असमानता है, जातियों में बंटना है और जातियों के जाने क्या क्या परिणाम दुष्परिणाम तमाम चीजें हैं। तो जाति को एक साधारण सी चीज समझ करके उसके बारे में कोई आदेश निकाल देना, और वो भी केवल एक प्रांत में, इसका अर्थ क्या है? जो जाति जन्म से होती है उसको आपने एक अध्यादेश से समाप्त कर दिया। आपकी मंशा क्या है? आप किस तरह से सोचते हैं? आप किस तरह से कार्रवाई करते हैं? जाति का मतलब क्या हुआ? एक अध्यादेश से, एक कोर्ट के आदेश से जाति खत्म हो जाएगी या जाति पर रोक लग जाएगी? जो जाति समाज के हर अंग में पैदाइश से ही जाति होती है, और आप जानते हैं कि सारे धर्म ग्रंथों में जाति का उल्लेख है, सारे धर्म कर्म में उल्लेख है, पूरे देश में जाति का उल्लेख है। मतलब जाति कोई ऐसी चीज नहीं है कि कल पैदा हुई है या 2-4-10 सालों के अंदर पैदा हुई है और उसे एक अध्यादेश या एक आदेश करके खारिज कर दिया जाए। अरे जाति इस देश के खून में बहती है, इस देश के लोगों के खून में बहती है। सबसे पुरानी प्रथा है। इस जाति ने इस देश को गुलाम बनाया है। इस देश के लोगों के शरीर की संरचना जाति के आधार पर है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जाति से मुक्त होगा। मनुष्य नहीं होता, यहाँ जाति होती है। उसको आपने जो है हवा के गुब्बारे की तरह से उड़ा दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपकी मंशा या तो खराब है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, या आप गंभीर नहीं हैं। और जिस जाति को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं और उसके बारे में एक अध्यादेश से जाति खत्म हो जाएगी क्या? एक सरकारी आदेश से खत्म हो जाएगी और केवल उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगी या उत्तर प्रदेश में? यहाँ के लोगों की हड्डियां, यहाँ के लोगों के फेफड़े, यहाँ के लोगों की शरीर जाति से बने हैं।
अब हम उसको विस्तृत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाति यहाँ के अस्मिता में समाया हुआ है। पहली बात बताई जाती है कि आप किस जाति के हैं, आपने एक आदेश कर दिया, जाति खत्म हो गई। भगवान राम की भी जाति थी, कृष्ण की भी जाति थी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, युधिष्ठिर, सबकी जातियां थी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की भी जाति थी। पूरा इतिहास आप बदल देंगे, पूरा इतिहास एक अध्यादेश से समाप्त हो जाएगा। जो षड्यंत्र की राजनीति हो रही है, छल और कपट की राजनीति हो रही है, इससे देश को बचाना चाहिए, बचना चाहिए, और बचाना अति आवश्यक है। ये षड्यंत्र किया जा रहा है। कहा जाता है यहाँ कोई मुंह से पैदा हुआ है, कोई भुजाओं से पैदा हुआ है, कोई पेट से पैदा हुआ है, या जो भी कह लीजिए, तमाशा है। एक बार आप जाति का जकड़न शुरू करते हैं, जाति को जकड़ते हैं, और दूसरी बात फूंक मार के उसे खत्म कर देते हैं। ये जादू है। मतलब आप खुद कहते हैं ना कि ऊपर थूको तो अपने पर ही गिरेगा, तो यहाँ तो शरीर के सारे अंग जातियों से बने हुए हैं। यहाँ तो 56 इंच का कलेजा होता है, किसी का 56 इंच की छाती होती है। ठाकुर बलवान होता है, ब्राह्मण विद्वान होता है जन्म से, जाति से, वैश्य धनवान होता है जाति से, और दलित जाति से ही निकृष्ट है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि गरीबी हमारा कारण नहीं है, गरीबी हमारी दुर्दशा का कारण नहीं है, ये जाति हमारी दुर्दशा का कारण है, जो ग्रंथों से पैदा हुई है, जो भगवान और ईश्वर ने पैदा किया है। पैदाइशी यहाँ जाति होती है, हर जाति अलग अलग तरीके से पैदा होती है। तो ये हिंदू धर्म, उनका कहना था, ये हिंदू धर्म जो है हमारे दुर्दशा का कारण है। आपने उसको एक अध्यादेश में या एक आदेश करके आपने समाप्त कर दिया। और कहाँ समाप्त कर दिया? केवल उत्तर प्रदेश में। कायदे से इसकी अपील आपको करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए था। क्या एक क्षेत्र विशेष में ये हो सकता है क्या? हाई कोर्ट के आदेश को आपको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तो पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए। और अगर मैं आगे बढ़ कर के बात करूं तो ये विवाह की पद्धतियां, ये रीति रिवाज, ये धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर, देश में पग पग पर जाति का उल्लेख है। शादी विवाह, रीति रिवाज, गीत संगीत, रहन सहन, तीज त्योहार, काम धाम, जिंदगी का हर पहलू जाति पर आधारित है। उसको एक आदेश से आप खत्म कर देंगे, पूरा परिवर्तन हो जाएगा। जीवन का हर पहलू जात से बंधा है, जात के चाशनी में डुबोया गया है। समानता और बंधुत्व का जाति पर आधारित है। खान पान, पहनावा, सामाजिक समरसता, यहाँ तक की उपाधियां, हम चौबे हैं, हम पांडे हैं, हम सिंह हैं, हम रविदास हैं, हम मौर्य हैं, हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम बनिया हैं, और हम श्रेष्ठ हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। जादू हो गया। ऐसा जादू तो कभी हुआ ही नहीं। हजारों साल, क्या हजारों साल से ज्यादा जो का ये देश है, कई हजार वर्षों का ये देश है, 5000 वर्षों का इतिहास है। सामाजिक समरसता, मोहल्ला, गांव, इलाका, ये जातियों के नाम पर।
रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य ये जातियों के आधार पर होते हैं। दंड व्यवस्था जातियों के आधार पर है। ब्राह्मण को फांसी नहीं हो सकती है, ये मनुस्मृति में है, और दलित को तुरंत फांसी दिया जाता है। ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। इसकी जितनी खिल्ली उड़ाई या उतनी कम है। आपने मजाक बना दिया जाति को। तो अरे यहाँ तो जाति ही सर्वे सर्वा, जाति ही सब कुछ है। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये कई हजारों वर्षों की व्यवस्था। धर्म, मान सम्मान, बोली, ये सब जातियों पर आधारित है। अगर केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है तो पूरे देश के अन्य हिस्सों में जाति रहेगी, केवल उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाएगा। ये तो प्रांतीय सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है। प्रांतीय सरकार जो है, प्रदेश की सरकार, इसमें कुछ कर ही नहीं सकती। अजीब तमाशा है। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं मालूम एक प्रदेश में ये व्यवस्था रहेगी और सारे देश के अंदर दूसरी व्यवस्था रहेगी? और फिर जाति ऐसी चीज है जो एक आदेश करके खत्म किया जा सकता है क्या? इस प्रकार इस आदेश को मैं तो यही कहूँगा कि संशोधित किया जाए, हटाया जाए और मामले को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि जिस मंशा से आपने ये काम किया है वो मंशा भी आपकी सफल नहीं होगी और जनता के भी रिएक्शंस बहुत तीखे तीखे आएंगे और ऐसा संभव ही नहीं है। अब मैं आपको एक सिनेमा की क्लिप देना चाहता हूं जो नेताओं की करतूतों के बारे में। नेताओं की करतूत क्या है, जाति के बारे में भी, धर्म के बारे में भी, समाज के बारे में भी, मनसा, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में भी और अन्य चीजों के बारे में, उसको भी आप देखिए और उसको समझिए कि इस देश की क्या विडंबना है। नियत साफ होनी चाहिए और अगर आपकी नियत साफ नहीं है तो अध्यादेश करते रहिए। जिस चीज को आपने इतने दिनों तक पाला पोसा उसी का एक अध्यादेश से समाप्त कर देना चाहते हैं। 2-4 सालों की बात नहीं है, सदियों से ये हो रहा है। ये अत्याचार है। जाति का निर्माण ही अत्याचार है। जाति का निर्माण ही इस देश के साथ छल और कपट है और जाति के कारण ही हम 755 साल गुलाम रहे हैं। और खुद भी समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए और आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि ये वीडियो का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आपके को जल्दी ही बना करके देंगे जो इसी विषय पर होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।